सुनो। हाँ, आज मैंने अपना 50 लाख का बीमा कराया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि अपना ख्याल रखना। सुनो जी। हाँ आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। सुनो जी। हाँ। गैस खत्म हो गया है, भरवा दो। अरे अभी गैस मिल नहीं रहा है, ऐसा करो तुम चूल्हे में आग लगा दो। अरे चूल्हे में आग नहीं लगती मुझसे। अरे घर में तो बहुत जल्दी आग लगा देती हो। अभी देश में 2 की लाइन लगी है, धुरंधर और सिलेंडर। धुरंधर वाली लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा है और सिलेंडर वाली लाइन को सरकार नहीं मान रही है। सुनो जी। हाँ। मैं सुंदर हूँ या समझदार? अरे ना तुम सुंदर हो और ना ही समझदार। क्या मतलब? अरे यार, अगर तुम सुंदर होती तो मेरी शादी नहीं होती, अगर तुम समझदार होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। एक कंपनी जो कभी एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती थी, उसकी ब्रांड वैल्यू दुनिया भर में बहुत बड़े लेवल पर थी, लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ तबाह हो गया। सन 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में इसकी मेन फैक्ट्री पे बमबारी हुई और रातों रात ये कंपनी खाक हो गई, अर्श से फर्श पर आ गई। लेकिन इस कंपनी ने हार नहीं मानी, फिर से एक शुरुआत घरेलू छोटे मोटे सामान बनाने से करी। उसके बाद ये कंपनी साइकिल बनाने लगी एंड उसके बाद मोटरसाइकिल। आज ये कंपनी लोगों की ड्रीम कार बनाती है, नाम है BMW। अगर ये कंपनी फिर से शुरुआत ना करती तो आज इस कंपनी का नामो निशान मिट जाता। इस स्टोरी से आपको 2 बातें समझनी चाहिए। पहली, कि तुम्हारा चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए फिर भी एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो दूसरा लेसन आपको BMW से सीखना चाहिए कि जिंदगी में रीस्टार्ट करना जरूरी है, चाहे वो छोटा ही करो। बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है जिससे वो किसी शिकार को खा नहीं सकता। अब यहाँ पर बाज के पास सिर्फ ये 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए या फिर वो अपने आप को चेंज कर ले। बाज यहाँ पर चेंज को स्वीकार करता है और पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर जाता है। सबसे पहले अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है, जो बहुत पेनफुल होता है, लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के छोटा करता है और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पे जोर जोर से मारकर आगे से तोड़ लेता है। ये सब करने के 6 महीने बाद एक नया ईगल जन्म लेता है। उसके नए पंख, नए पंजे, नई चोंच, और इससे वो अगले 30 साल तक मौज मस्ती से जीता है। तो बनना है तो बाज की तरह बनो। इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, खुद के अंदर कमी ढूंढो और उसका सुधार करो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन इसी बात को लेकर जंगल में एक बहस छिड़ी कि क्यों हर बार शेर ही जंगल का राजा होता है। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में एक मीटिंग बिठाई कि इस बार राजा कोई दूसरा होना चाहिए। तो अब समझ नहीं आ रहा कि राजा आखिर बनाए किसको। किसी ने सुझाव दिया कि इस जंगल में जो सबसे एक्टिव है उसको राजा बना दो। अब जंगल में तो सबसे ज्यादा एक्टिव बंदर होता है, बंदर को जंगल का राजा बना दिया। अब पूरे जंगल की हुकूमत बंदर करने लगा। एक दिन एक बकरी रोते हुए आई और बंदर को बोलती है कि राजा जी मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठा कर ले गया। बंदर तुरंत बकरी के साथ रवाना हो जाता है। आगे चलकर देखते एक भेड़िया उस बकरी के बच्चे को दबोचे एक पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर तुरंत लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। एक से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें। बकरी देखकर बोली राजा जी क्या कर रहे हो, जल्दी करो वरना ये भेड़िया मेरे बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देख बकरी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, अब इसमें तुम्हारा बच्चा बचे ना बचे इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत तो कर रहा हूं ना।
इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका एक ही मतलब है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं। जब उनको कोई रिजल्ट के बारे में पूछता है तो वो जवाब देते हैं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, अब रिजल्ट मिले ना मिले इसमें मेरी क्या गलती है। मेहनत रिवार्डेबल नहीं होती, रिजल्ट रिवार्डेबल होता है। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। जिंदगी में किसी के प्रेजेंट को देखकर उसको जज मत करो। अगर कोई आदमी किसी भी चीज के लिए मना कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी भी हो। किसी एक गांव में एक मुनि आया। गांव की चौपाल में बैठे लोगों से कहने लगा, मैं आपके गांव में 9 दिवसीय वास करने के लिए आया हूं। यहीं आपके गांव किनारे मेरी छोटी सी कुटिया है। मेरे पास कुछ धन है, वो निस्वार्थ भाव से इस गांव के उस आदमी को देना चाहता हूं जो सबका भला करता है। आने वाली पूर्णिमा को इस गांव के सभी धर्मात्मा लोग मेरी कुटिया पर आना और अपने अच्छे कामों के बारे में बताना। मुझे जो सबसे अच्छा काम लगेगा उसे मैं ये धन दूंगा। पूर्णिमा के दिन गांव के बहुत से लोग उस मुनि की कुटिया पर आए और सभी अपने अच्छे अच्छे कामों के बारे में बताने लगे। किसी ने बोला, मैं अपने जन्मदिन पर गरीबों को खाना खिलाता हूं, तो कोई बोलता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूं, अगर मुझे ये धन मिलता है तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद करूंगा। मुनि सबकी बातें सुनते रहे लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। किसी की योग्यता उतनी नहीं लगी जितनी उन्होंने सोचा था। सूर्यास्त होते होते काफी गांव वाले चले गए। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। अचानक वहां एक आदमी आया, बहुत थका हुआ, बहुत मायूस सा। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने परिचय देते हुए, मुनिवर मेरा नाम श्रीकर है, मैं यहीं बगल वाले गांव में रहता हूं, आपसे मिलने आया हूं। मुनि बोले, तो तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? आदमी ने बोला, मुनिवर मैं यहां सुबह ही आ गया था। मैंने देखा कि यहां दूर दूर से लोग चलते आ रहे हैं, काफी थके हुए दिख रहे थे। यहीं रास्ते में पानी से भरा हुआ कुआं है, लेकिन वहां पानी भरने के लिए घड़े नहीं है, इसलिए मैं उन राहगीरों को पानी पिला रहा था। मुनि को इस आदमी की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोच लिया कि इस धन का असली हकदार यही आदमी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मुनि ने धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना, जबकि इससे पहले बहुत से धर्मात्मा लोग अपने अपने अच्छे कामों के बारे में बताकर गए थे। कमेंट करके बताओ कि इसी आदमी को धन के लिए क्यों चुना।